You are watching our channel The Educational Hub। बच्चों आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं और ये वो टॉपिक है जिसमें बहुत सारे बच्चों को समझने में बहुत मसला होता है, लेकिन आज हम इस मसले को हमेशा के लिए हल करने वाले हैं और वो टॉपिक है हमारा रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर्स किन नंबर्स को कहा जाता है। तो चले शुरू करते हैं अपने आज के इस क्लास को। तो सबसे पहली जो चीज़ हमने समझनी है रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स के अंदर कि बेसिकली रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स खाली नंबर्स नहीं होते, बेसिकली एक किस्म की फ्रैक्शंस भी होती हैं और उन फ्रैक्शंस को ही आज हम समझेंगे कि किस फ्रैक्शन को हम रैशनल नंबर कहते हैं और किस फ्रैक्शन को हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। रैशनल और इर्रेशनल को समझने से पहले हमें समझना होगा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस को। बेसिकली जब आप फ्रैक्शंस की टाइप्स को समझ जाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली आप रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स को भी क्लियर कर सकेंगे। हमारे पास फ्रैक्शंस जो हैं बेसिकली दो टाइप्स की होती हैं। नंबर वन इज टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन एंड नंबर टू इज नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले से इससे वाकिफ हो, जो नहीं भी हैं तो हम आज कंप्लीटली इस टॉपिक को क्योंकि डिस्कस करने वाले तो हम इसको भी डिस्कस करेंगे। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है बच्चों? तो टर्मिनेट मीन्स किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, किसी भी चीज़ को टर्मिनेट कर देना, एंड कर देना, टर्मिनेट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसी फ्रैक्शन, फॉर एग्जाम्पल 15/5। नाउ 5 1 is 5 and 5 3 times is 15। सो हमने देखा कि ये फ्रैक्शन जो है वो टर्मिनेट हो गई और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 जो है वो हमारा आंसर आया। तो हम ऐसी फ्रैक्शन को कहते हैं टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। सिमिलरली एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 10/2, 2 1s are 2 and 2 5 is 10। सो 5 हमारे पास आंसर आ गया और ये जो फ्रैक्शन है ये कंप्लीटली टर्मिनेट हो गई, कंप्लीटली खत्म हो गई। तो ऐसी जो फ्रैक्शन होती है उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। और टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन ही बेसिकली क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। जी हाँ बच्चों, यही तो चीज़ आपने समझनी है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपसे कहा 15/5, सो आपसे एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि बताएं कि 15/5 एक रैशनल नंबर है या इर्रेशनल। तो आपने देखा क्योंकि ये कंप्लीटली टर्मिनेट हो गया, सो इट्स मीन कि 15/5 जो है वो एक रैशनल नंबर है। आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। सिमिलरली कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं जिसकी मदद से हम मजीद टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन का और रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। सो बच्चों अब हमारे पास कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स हैं और हम इनको देखते हैं क्या ये जो फ्रैक्शंस हैं वो टर्मिनेटिंग हैं या नहीं। सो हमारे पास एक अदर एग्जांपल है 5/10। सो अगर हम इसको देखें, सो 5 1s are 5 and 5 2s are 10। सो ये फ्रैक्शन जो है फिलहाल कंप्लीटली टर्मिनेट नहीं हुई। सो हम इसको डिवीजन मेथड से करके देखते हैं। सो 1 and 2 हमने डेसिमल पुट किया एंड 0 जो है हमने इंक्रीज किया। सो 2 5s are 10। तो इट्स मीन कि 1/2 बेसिकली इज इक्वल टू 0.5। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये फ्रैक्शन भी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि आपने इसको देखा कि ये फ्रैक्शन जो है वो कंप्लीटली सिंपलीफाई हो गई, तो हम इस फ्रैक्शन को भी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कहेंगे। इसी कॉन्सेप्ट को आज आपने क्लियर करना है। अनदर एग्जांपल हमारे पास है 6/15 की। सो हम 3 के टेबल से इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। 3 2s are 6 and 3 5s are 15। अब हम अगर इसको सिंप्लीफाई करें, सो 2 and 5 डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, 5 4s are 20। सो इट्स मीन कि 2/5 इज इक्वल टू 0.4। तो यानी कि ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है बच्चों ये भी क्या है? एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। तो ऐसी फ्रैक्शन जो कि कंप्लीटली टर्मिनेट हो जाए और उसका कुछ ना कुछ आंसर हमारे पास सिंप्लीफाई होकर आ जाए, तो ऐसी फ्रैक्शन को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। और जितनी भी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है वो सब के सब क्या होती है? रैशनल नंबर होती हैं। तो इट्स मीन कि 5/10 6/15 ये कौन सी हैं? ये हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं। तो बच्चों असल में आपने फ्रैक्शन के ही कॉन्सेप्ट को समझना है। इन्हीं फ्रैक्शंस को हम नाम देते हैं रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स। अच्छा, कुछ बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल्स हैं। अगर कोई भी नंबर आपके पास सिंपली लिखा हुआ है 10, सो ये 10 आपके पास एक रैशनल नंबर है। इसमें आपने कुछ सोचने की बात नहीं है, आपने फौरन से इसके आगे पुट कर देना है रैशनल नंबर। सिमिलरली आपके पास अगर लिखा हुआ है 18, अगर आपके पास लिखा है 17,
22। सो ये सारे के सारे क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं, बिकॉज दे आर टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अगर आप देखें तो इसके डिनोमिनेटर में 1 है, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, तो जब डिनोमिनेटर में 1 आ जाता है इट्स मीन कि वो टर्मिनेटिंग है, और टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन क्या कहलाती हैं, रैशनल नंबर कहलाती हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स के आपको रैशनल नंबर्स की बात यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हमारी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। नॉन टर्मिनेटिंग को समझने की कोशिश करते हैं। सो अब बच्चों हमने बात करनी है नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन की। टर्मिनेटिंग तो क्लियर हो गया, अब हम समझने वाले हैं नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन को। सो जैसे टर्मिनेटिंग के अंदर कोई चीज़ टर्मिनेट हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर हमारे पास जो भी फ्रैक्शन होगी वो ख़त्म नहीं होगी। सो ऐसी फ्रैक्शन जो कि हमारे पास कंटिन्यू रहे डेसिमल के बाद भी, उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कहते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन की मजीद हमारे पास 2 टाइप्स हैं। इन 2 टाइप्स को समझना निहायत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं में छुपा है रैशनल नंबर और इन्हीं में एक छुपा है इर्रेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन के अंदर हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं। एक होता है रिकरिंग फ्रैक्शन, एक होता है नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन। रीअकर का मतलब कोई चीज दोबारा 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 रिपीट होना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वैल्यू है 1/3। अब अगर मैं ऐसे सॉल्व करूं, सो दैट इज 3 3s are 9, 1 रिमाइंडर, अगेन 0, 3 3s are 9। सो आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि हमारे पास ये वैल्यू कंटिन्यू चलती रहेगी, और आपने ये देखा कि पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है। सो लिहाजा इस फ्रैक्शन को हम कहेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग तो इसलिए क्योंकि डेसिमल के बाद ये खत्म ही नहीं हो रहा, तो चला ही जा रहा है। और दूसरी जो चीज़ है इंपॉर्टेंट वो ये है कि आप इसके अंदर देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है। तो ऐसी फ्रैक्शन को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फ्रैक्शन। सिमिलरली एक एग्जाम्पल और हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3/9, ठीक है। सो हमने यहाँ पर 3 और 9, सो डेसिमल लगाया, 0 इंक्रीज किया, 9 3s are 27, 3 अगेन 0, 9 3s are 27। अगेन आपने देखा कि ये 0.33333 इट विल बी कंटिन्यूड। सो ये ऐसी फ्रैक्शन है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रही, और पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, तो इसलिए हम इसे कहेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फ्रैक्शन है। अब ये रिकरिंग फ्रैक्शन है क्या, रैशनल है या इर्रेशनल है? सो बच्चों आपने ये याद रखना है कि जो रिकरिंग फ्रैक्शन होती है ये भी हमारे पास रैशनल नंबर होती है। जी हाँ, ये चीज आपने याद रखनी है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फ्रैक्शन, ऐसी फ्रैक्शन जो टर्मिनेट ना हो लेकिन पॉइंट के बाद एक ही नंबर बार बार रिपीट हो, तो ऐसी जो फ्रैक्शन है वो भी हमारे पास रैशनल नंबर होती है। अब हम बात करने वाले हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन के हवाले से कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन क्या होती है। तो बच्चों लास्ट टॉपिक है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन। यही है बेसिकली इर्रेशनल नंबर्स। अब इनको आपने पहचानना कैसे है तो ज़रा देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कांस्टेंट है पाई, जिसकी वैल्यू होती है 22/7। सो अगर हम इसको सिंपली डिवाइड करें, सो 7 3s are 21 एंड 1, 0 इंक्रीज किया, 7 1s are 7, देन 3, देन 0 इंक्रीज किया, 7 4s are 28, then 2, then 0, 7 2s are 14 and it will be continued। So आपने देखा स्टूडेंट्स यहाँ पर कि ये एक वैल्यू है 22/7 जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, ये टर्मिनेट नहीं हो रही। लेकिन आप अगर देखें तो पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं वो भी रिपीट नहीं हो रहे, तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन है। तो हमारे पास जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन होते हैं वो हमारे पास होते हैं बेसिकली क्या, इर्रेशनल नंबर्स। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको रैशनल और इर्रेशनल के दरमियान कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा। एक और एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं √2 की, अगर हम 2 का रूट मालूम करें, सो दैट इज इक्वल टू 1.4142 एंड इट विल बी कंटिन्यू। सो आपने देखा, पहली चीज आपने ये देखनी है जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाए कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है।
अगर वो टर्मिनेटिंग है वो तो सीधा सीधा रैशनल नंबर है। अब अगर कोई फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसको आपने सही तरीके से पहचानना है। अगर तो पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू जैसे 0.33333 ये चल रहा था तो ये था रिकरिंग फ्रैक्शन। सो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन ये क्योंकि रिकरिंग है तो ये रैशनल नंबर है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं कि एक वैल्यू जो कि टर्मिनेट नहीं हो रही लेकिन पॉइंट के बाद डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, सो ऐसी फ्रैक्शन को या ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर। इट्स मीन कि √2 जो है बेसिकली हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर्स है। तो आइए जरा जल्दी से इन चीज़ों को रिपीट करते हैं और कंप्लीट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। सो स्टूडेंट्स, अब हम जो कॉन्सेप्ट सीखा, आई होप कि आपको आज रैशनल और इर्रेशनल से मुतालिक कंप्लीट जो भी कंफ्यूजन थी वो क्लियर हो गई होगी। अब आपने पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक क्वेश्चन है 20/10। सबसे पहले तो आपने ये पहचानना है कि जो फ्रैक्शन आपको दी हुई है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आपने देखा कि ये जो फ्रैक्शन है वो सिंपली टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। तो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन क्या होती है, रैशनल नंबर होती है। तो आप आसानी से बता देंगे कि ये हमारे पास एक रैशनल फ्रैक्शन थी, यानी कि रैशनल नंबर था 20/10। अब मूव ऑन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 6/9। तो आपने देखा कि 3 2 6 एंड 3 3 9, तो 2/3। तो ये कंप्लीटली टर्मिनेट नहीं हुआ। स्टूडेंट्स, आप जब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो आप देखेंगे आपके पास आंसर आएगा 0.6666 एंड इट विल बी कंटिन्यूड। तो अब यहाँ पर आपने इस चीज़ को पहचाना सबसे पहले कि ये फ्रैक्शन तो नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेट नहीं हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप आपने ये पहचानना है क्या डेसिमल के बाद एक ही वैल्यू रिपीट हो रही है। अगर एक ही वैल्यू रिपीट हो रही है इट्स मीन ये रिकरिंग फ्रैक्शन है। तो रिकरिंग फ्रैक्शन भी हमारे पास एक रैशनल नंबर होता है। सो इट्स मीन ये भी हमारे पास एक रैशनल नंबर है। अनदर एग्जांपल हमारे पास है ई। बेसिकली ये यूलर नंबर है, कांस्टेंट है और इसकी जो वैल्यू है वो 2.1784 एंड इट विल बी कंटिन्यूड। तो अब आपने इसके अंदर पहचाना कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ साथ आपने देखा कि डेसिमल के बाद वैल्यूज रिपीट नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि ये नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन है। और नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन क्या होती है बच्चों? जी हाँ, ये होती है इर्रेशनल नंबर। सो आई होप बच्चों कि आज की वीडियो के बाद आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल रैशनल और इर्रेशनल से मुताल्लिक क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।